देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया है। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। और इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है, मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एक एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी भी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर हूं। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा आपको दिखाऊं तो मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनके बयान पर जो है सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके एक विवादित बयान के बाद जो है महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इस समय कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव करने के लिए निकले हैं बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं इस समय मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं नज़र आ रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है और इस तरह से किसी महिला के प्रति उनके जो शब्द हैं वो नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव करने पहुंची है। और देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बंगले के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग की गई है और तमाम नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ। देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया था, आज प्रदर्शन करने आई थी महिलाएं, क्या कहेंगी? नहीं, देखिए बिल्कुल इतना शर्मनाक बयान है। ऐसे मंत्री का तो मुंह सिल देना चाहिए सुई धागे को लेके, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहले बार अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। आप ये बताइए, वैसे हम अपने आप को हिंदू बोलते, सनातनी बोलते, लेकिन सनातनी में उनको ये नहीं सिखाया जाता कि भाई बहन के संबंध को किस तरह से देखा जाता। जिस तरह से आज उन्हें प्रियंका गांधी जी का अपमान नहीं किया, उन्होंने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है उन्होंने। लेकिन वो ये कह रहे थे अपने बयान में कि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता कि बहन जो है बीच चौराहे पर अपनी वो भाई जो है अपनी बहन को चुंबन करे, इस तरह का मतलब भाई वो संस्कृति की बात करते हैं। आप मुझे नहीं, आपको कैसे लगता है? नहीं, देखिए वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अभी उन्होंने यहाँ पे बात घुमा दी, महिला संस्कृति वाली बात ले आए। ये उनका पहला बयान थोड़ी है। महिलाओं का अपमान करना कैलाश विजयवर्गीय जी ने शौक पाल रखा है। ये उनका 6वीं बार है महिलाओं का अपमान करना, और ऐसे मंत्री का मुंह बिल्कुल सिल देना चाहिए। और यहाँ पे आज कांग्रेस ने यही प्रदर्शन किया है, उनकी जीभ को जो है गंगा जल से शुद्धिकरण किया है कि ये उनकी जीभ जो थोड़ी शुद्ध हो जाए। और थोड़ा सा नवरात्रि का समय, जिस समय माँ दुर्गा की पूजा होती है, कन्याओं को पूजा जाता है, वो एक ऐसे भाई बहन के रिश्ते को वो कर रहे कलंकित। ऐसे मंत्री को शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते तब क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाती है, अपने नेताओं की आवाज उठाती है। संघर्ष करना हमारा काम है, बाकी हिसाब उनका ऊपर वाला भी करेगा, ऐसा नहीं है। जाने की मैडम, मंत्री जी तो संस्कृति की बात कर रहे हैं, इसमें महिलाओं का अपमान कैसे हो गया?
क्या संस्कृति की बात? कह रहा है कि किसी भारतीय संस्कृति भारतीय में नहीं है कि किसी अच्छा बहन भाई के यहाँ का पानी नहीं पीता। नहीं, बिल्कुल गलत। आज का जमाना बदल गया है, सब लोग अपने घर में आते जाते हैं, पेरेंट्स को रखते हैं। क्या वो अपने मम्मी पापा के घर में नहीं जाते होंगे या अपने भाई बहनों से रिश्ता नहीं रखते होंगे? ये सब झूठ बात है। कोई संस्कृति, किसी की भी संस्कृति ने ऐसा नहीं सिखाया कि वो अपने भाई बहन को प्यार ना करे। हर घर के अंदर होता है। ये आपके संस्कार है कि आप उसको किस प्रकार से देखते हैं। तो ये उनकी घटिया मानसिकता है। जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं का चरित्र हम लोग रोड के ऊपर देखते हैं, उसी प्रकार से गंदी जबान भी है। उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और सारी महिलाओं से माफी मांगना चाहिए भारत की। उनकी कौन से शब्दों से आहत है जो उन्होंने बयान दिया? जो उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल जी ने अपनी बहन को किस किया था, उन शब्दों से जो उन्होंने वर्ड्स बोला कि ये इनकी संस्कृति के अंदर ऐसा होता है। सबके घर में होता है भाई। सब लोग अपने अपने बच्चों को प्यार करते हैं, भाई बहन अपने को प्यार करते हैं। ये कोई वो बहुत अजूबा बात नहीं है, सबके घर में होता है। क्या उनके घर के अंदर नहीं है बच्चे? मतलब आप कह रही हैं संस्कृति में बदलाव आता है धीरे धीरे, जिस प्रकार से पहले के जो पहनावा अलग था। पहले ना घूंघट के अंदर महिलाएं रहती थी, घूंघट के अंदर काम करती थी। अब लोग महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं। क्या पहले कोई नौकरी करने जाता था? क्या कोई है ना इतनी महिलाएं थी, बहुत कम राजनीति के अंदर आती थी। अब आपने देखा होगा कि हमने ना 33% आरक्षण लागू कर दिया, तो महिलाएं राजनीति कर रही हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी हैं भारत के अंदर, हर जगह हर नौकरी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये संस्कृति नहीं बदली। और इसके अंदर क्या पाप कर दिया उन्होंने? ये तो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है भाई, इसको कलंकित तो ना करें और उनको माफी मांगना चाहिए। आपकी मांग माफी की है? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महिलाओं को लेकर ऐसा शर्मनाक बयान दिया गया है कैलाश विजयवर्गीय ने, और ये पहली बार नहीं, लगातार कभी महिलाओं के कपड़ों को लेकर के इन्होंने आपत्तिजनक बातें करी है। कभी बेटियों के ऊपर भी, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर भी आपत्तिजनक बातें करी गई हैं। हमारे समाज में इस तरह की बातें करना, और वो भी नवरात्रि के ऐसे पावन पर्व में जहाँ हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, ऐसे समय इस तरह की बातें करना बेहद शर्मनाक है। कैलाश विजयवर्गीय को खुद सोचना चाहिए, उनके परिवार में क्या माताएं बहनें बेटियां नहीं है, इस तरह की बात करी, इनको तुरंत माफी मांगना चाहिए। और न केवल महिलाओं से, पूरे देश की महिलाओं को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। और भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता, क्या एक बड़ा भाई अपनी बहन को प्यार नहीं कर सकता? इस तरह के गलत शब्दों का उपयोग करा गया, ये बेहद शर्मनाक है। मेरा नाम नमिता गौर है। आप भी कांग्रेस करके? हाँ जी, हम कांग्रेस कर क्या कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया? देखिए, ये जो अब पवित्र रिश्ते हैं भाई बहन के, ये अपने समाज में और अपने देश में बहुत पवित्र रूप से देखा जाता है। अब इसमें यदि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहन को किस किया, तो ये एक पवित्र रिश्ता है और इसमें भाई बहन आपस में किस करना या व्यवहार प्यार से रहना, ये कोई शर्मनाक चीज़ नहीं है। ये तो हर घर में होता ही होगा। माँ बेटे को भी प्यार करती होगी, भाई बहन को करते हैं। ये पारिवारिक प्रेम है। इसको आप इस तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग करके शर्मिंदा कर रहे हैं और पूरा समाज को अपना अपमानित किया है और पूरे देश को इस प्रकार से शर्मनाक, महिलाओं को, खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि उनका भाई किस कर रहा है। ये तो बहुत शर्मनाक शब्द है ना, जिनके लिए कैलाश विजयवर्गीय को पूरे देश से ही महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं, देखिए कह रही हैं कि जो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या जो कैलाश विजयवर्गीय जो बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों से क्या सच में महिलाओं का अपमान होता है? ये तो आम महिलाओं से बातचीत करके ही समझ में आएगा। फिलहाल वन इंडिया हिंदी के लिए मैं लेन मालवी, भोपाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.